आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और चलिए उस दुनिया में जहां फिल्में बस कहानियां नहीं होती, एहसास होती हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे पॉडकास्ट मूवीज फिलॉसफी में, जहां हम भारतीय सिनेमा की उन कहानियों को जीवंत करते हैं जो हमारे दिलों को छू जाती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो न केवल प्यार और दोस्ती की गहराई को दर्शाती है, बल्कि हमें सिखाती है कि असली खुशी सच्चे रिश्तों में ही छुपी होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 2012 की फिल्म बर्फी, जिसे अनुराग बसु ने निर्देशित किया है। इस फिल्म में रणबीर कपूर, प्रियंका चोपड़ा और इलियाना डिक्रूज ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। तो चलिए इस खूबसूरत कहानी में डूबते हैं, जहां बोलने की जरूरत नहीं, बस महसूस करने की जरूरत है। परिचय। बर्फी की दुनिया में कदम फिल्म की शुरुआत होती है दार्जिलिंग की खूबसूरत वादियों से, जहां एक बुजुर्ग बर्फी, रणबीर कपूर, अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। उसकी दोस्त श्रुति, इलियाना डिक्रूज, जो कोलकाता में एक स्कूल में शिक्षिका है, बर्फी की मौत की खबर सुनकर टूट जाती है। वह दार्जिलिंग पहुंचती है ताकि अपने पुराने दोस्त को आखिरी बार देख सके। लेकिन यह कहानी केवल वर्तमान की नहीं, बल्कि 1972 से शुरू होती है, जब बर्फी एक जिंदा दिल, शरारती और गूंगे बहरे युवा के रूप में हमारी जिंदगी में आता है। बर्फी का नाम मर्फी जॉनसन है, जिसे उसकी मां ने मर्फी रेडियो के नाम पर रखा था, लेकिन उसे बर्फी कहकर बुलाया जाता है। उसकी मां का बचपन में ही निधन हो गया था और पिता जंग बहादुर आकाश खुराना ने उसे अकेले पाला। बर्फी की जिंदगी में शरारतें हैं, हंसी है और एक ऐसा प्यार है जो उसे हर मुश्किल से लड़ना सिखाता है। कहानी, प्यार, दोस्ती और बलिदान। बर्फी की जिंदगी में दो महिलाएं आती हैं जो उसकी दुनिया को बदल देती हैं। पहली है श्रुति घोष, जो दार्जिलिंग में छुट्टियां मनाने आती है। श्रुति की सगाई रंजीत सेनगुप्ता, जिशु सेनगुप्ता से हो चुकी है, लेकिन बर्फी की मासूमियत और जिंदा दिली उसे अपनी ओर खींच लेती है। बर्फी उसे देखते ही कहता है अपने इशारों में, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत गलती हो। श्रुति हंसती है, लेकिन उसकी सगाई का बोझ उसे रोकता है। फिर भी धीरे धीरे वह बर्फी के प्यार में पड़ जाती है। लेकिन श्रुति के माता पिता उसे समझाते हैं कि बर्फी, जो न बोल सकता है, न सुन सकता है और आर्थिक रूप से कमजोर है, उसकी जिंदगी का साथी नहीं बन सकता। श्रुति का दिल टूटता है और वह बर्फी को छोड़कर रंजीत से शादी कर कोलकाता चली जाती है। बर्फी भी समझ जाता है कि प्यार तो हो गया, पर निभाना हर किसी के बस की बात नहीं। इधर बर्फी की जिंदगी में एक नया मोड़ आता है। उसके पिता को किडनी फेलियर हो जाता है और इलाज के लिए 7,000 रुपए की जरूरत पड़ती है। बर्फी हर संभव कोशिश करता है, लेकिन पैसे नहीं जुटा पाता। हताशा में वह एक बैंक लूटने की कोशिश करता है, जो नाकाम हो जाती है। फिर उसे अपनी बचपन की दोस्त झिलमिल चटर्जी, प्रियंका चोपड़ा, की याद आती है, जो एक ऑटिस्टिक लड़की है और एक धनी परिवार की वारिस है। बर्फी उसे किडनैप करने का प्लान बनाता है ताकि फिरौती से पैसे जुटा सके। लेकिन जब वह झिलमिल के घर पहुंचता है तो पता चलता है कि उसे पहले ही किसी ने किडनैप कर लिया है। बर्फी पुलिस से भागते हुए झिलमिल को एक वैन में देखता है, उसे बचाता है और अपने साथ ले आता है। वह फिरौती के लिए 7,000 रुपये मांगता है और पैसे मिलते ही पिता के इलाज के लिए जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पिता की मौत हो जाती है। बर्फी टूट जाता है। वह झिलमिल को उसके गांव की देखभाल करने वाली मालती मौसी के पास छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन झिलमिल उसे छोड़ने को तैयार नहीं होती। वह बर्फी के साथ ही रहना चाहती है। बर्फी उसकी जिम्मेदारी लेता है और दोनों कोलकाता चले जाते हैं। इस दौरान बर्फी और झिलमिल का रिश्ता गहरा होता जाता है। झिलमिल, जो बोल नहीं सकती, बर्फी की हर बात समझती है। एक बार झिलमिल बर्फी से कहती है अपने इशारों में, तू मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये रिश्ता प्यार से ज्यादा एक दूसरे की जरूरत का है। चरमोत्कर्ष, सच्चाई और बलिदान कहानी में 1978 आता है, जब बर्फी और श्रुति की मुलाकात फिर से कोलकाता में होती है। श्रुति की शादीशुदा जिंदगी खुशहाल नहीं है और वह बर्फी के साथ फिर से दोस्ती करना चाहती है, लेकिन झिलमिल को यह पसंद नहीं। वह गायब हो जाती है। श्रुति पुलिस में शिकायत दर्ज कराती है और बर्फी को फिर से पुलिस पकड़ लेती है। जांच के दौरान एक और फिरौती का नोट मिलता है और झिलमिल की हत्या की खबर आती है, हालांकि उसका शव नहीं मिलता। पुलिस बर्फी को झिलमिल की हत्या के लिए फंसाने की कोशिश करती है।
श्रुति बर्फी को बचाने के लिए दार्जिलिंग तक जाती है। इंस्पेक्टर सुधांशु दत्ता, सौरभ शुक्ला, जो बर्फी को पहले से जानता है, श्रुति से कहता है, इस लड़के को एक मौका दो, ये बुरा नहीं है, बस जिंदगी ने इसे गलत रास्तों पर धकेल दिया। श्रुति बर्फी को अपने साथ ले जाती है, लेकिन बर्फी झिलमिल की याद में अधूरा महसूस करता है। आखिरकार बर्फी और श्रुति झिलमिल के बचपन के घर पहुंचते हैं, जहां पता चलता है कि झिलमिल जिंदा है। उसकी दोनों किडनैपिंग उसके पिता दुर्जॉय, आशीष विद्यार्थी, ने रची थी ताकि वह झिलमिल के ट्रस्ट फंड से पैसे हड़प सके। दूसरी बार झिलमिल के बचपन के केयर टेकर्स ने उसकी मौत की झूठी खबर फैलाई ताकि वह फिर से अपने स्पेशल केयर होम में सुरक्षित रह सके। बर्फी और झिलमिल का फिर से मिलन होता है और दोनों शादी कर लेते हैं। श्रुति अकेली रह जाती है, अपने फैसले पर पछताते हुए। वह सोचती है, कभी कभी सही वक्त पर सही फैसला न लेना जिंदगी भर का अफसोस बन जाता है। निष्कर्ष, प्यार की अमर कहानी वर्तमान में बर्फी गंभीर रूप से बीमार है। झिलमिल उसके साथ अस्पताल के बिस्तर पर लेटी है। श्रुति हमें बताती है कि दोनों ने एक दूसरे को छोड़ने से इनकार कर दिया और साथ ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया। फिल्म का अंत बर्फी और झिलमिल के आखिरी पलों के साथ होता है, जो हमें सिखाता है कि सच्चा प्यार बोलने सुनने की सीमाओं से परे होता है। बर्फी एक ऐसी फिल्म है जो हमें हंसाती है, रुलाती है और सोचने पर मजबूर करती है कि जिंदगी में सच्ची खुशी किसमें छुपी है। ये कहानी हमें बताती है कि प्यार और दोस्ती की कोई भाषा नहीं होती। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो ज़रूर देखें, और अगर देखी है तो हमें बताएं कि बर्फी की जिंदादिली ने आपको क्या सिखाया। तो ये थी आज की कहानी। हमें अपने विचार ज़रूर बताएं। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं एक नई फिल्म और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।